नमस्कार, आप सभी का यूपी टीवी में स्वागत है। दरअसल आपको हम आज ऐसे शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जो इससे पहले एक बार फिर यूपी टीवी में अपना इंटरव्यू दे चुके हैं, लेकिन आज हम उनसे फिर दोबारा रूबरू होने जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि यूपी टीवी की टीम पहुंची है तिलोई विधानसभा में। यहाँ से समाजवादी पार्टी से इस समय के तो सबसे टॉप प्रत्याशियों में उनका नाम शुमार में चल रहा है कि शायद उनको संभवतः 2022 के विधानसभा चुनाव में तिलोई विधानसभा उनको समाजवादी पार्टी से टिकट मिलने वाला है। तो हम बात करेंगे आज के डेट में, अगर ब्राह्मणों की बात की जाए तो इकलौता फायर ब्रांड ब्राह्मण चेहरा हैं अमरनाथ पांडे तिलोई विधानसभा से, जो लगातार अभी तक उन्होंने वृक्ष लगवाए, लगातार युवाओं की बात करते हैं, तमाम तरीके की बात करते हैं कि हम विधायक बनेंगे तो हम क्या क्या करेंगे। तो आइए सीधे से सवाल पूछते हैं कि आखिर ये तिलोई विधानसभा में उतरे हैं राजनीति के लिए, आखिर इनका क्या कारण था कि इनको राजनीति में आना पड़ा। मतलब इनके तमाम बैकग्राउंड की बात करेंगे, आखिर राजनीति में इनके एंट्री क्यों हुई, क्यों राजनीति से ही ये सामाजिक सेवा करने चाहते थे। तो सब पूरी बात है, आइए इनसे बात करते हो सीधे इन्हीं से रूबरू। अमरनाथ पांडे जी, यूपी टीवी में स्वागत है आपका। आप लोग का सभी का धन्यवाद। अच्छा, पहला मेरा क्वेश्चन है, आपके पास सब कुछ है तो राजनीति में आने का कारण क्या है? मैं राजनीति में इसके लिए आना चाहता हूं कि मैं बहुत एक गरीब घर का ब्राह्मण का लड़का हूं और हमारे पिताजी बहुत गरीबी देखे, हम भी लोग बहुत गरीबी देख के इस जगह पहुंचे हैं। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में हमारा भाई जो हम लोग संघर्ष किए वो हमारा युवा भाई यहाँ संघर्ष ना करना पड़े, उसको एजुकेशन अच्छा मिले और यहाँ रोजगार मिले और नशा मुक्त हमारा क्षेत्र हो। अच्छा, आप अगर टिकट मिलता है आपको समाजवादी पार्टी से तो आपका मैनिफेस्टो क्या रहेगा, मेन मैनिफेस्टो क्या रहेगा आपका? हमारा पहला यहाँ एजुकेशन हम सुधारेंगे। 2 इंटर कॉलेज हम पहले कुछ समय पहले आपको हम बताए थे। हाँ। हम 2 इंटर कॉलेज अपने भाइयों को निःशुल्क यहाँ देना चाहते हैं, अपने खून पसीना की कमाई से। हम कोई पार्टी की निधि से या विधानसभा निधि से हम नहीं देंगे वो। और क्या रहेगा आपका? हम यही चाहते हैं कि हमारा विधानसभा इस बार अपना बेटा चुने और अपने लिए वोट डाले। हम यही कहना चाहते हैं कि हम हर युवा भाइयों से कि हम सपा से जरूर हम आवेदन करके रखें, मुला आप अपना बेटा अपना भाई चुनिए कि आप मुख्यमंत्री जी के तक नहीं पहुंचोगे, मुला अपने बेटे को जिस दिन याद करोगे आपका बेटा या आपका भाई हर ग्राम सभा में हर घर पे पहुंच जाएगा। अच्छा, चलिए हम बात करते हैं टिकट को लेकर। चलिए, अभी तो टिकट की दौड़ में आप हैं, अगर बाय द वे आपको समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं मिलता है, अगर नहीं मिलता मतलब वो तो दौड़ में है, लेकिन अगर बाय द वे अगर कोई मैनिफेस्टो या कोई वो अपना टिकट कटने को सिलसिला शुरू हो गया, उसमें टिकट कट जाता है या नहीं मिल पाता, फिर उस समय क्या करेंगे आप? हम यही बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हम चुनाव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो पहली बात हमको 99% टिकट देंगे कि हमारे काम 2 साल से हम लोग 21,000 वृक्ष लगाए, टी-शर्ट बांटे, लगातार राशन किट, कोरोना काल में हम लोग काम किए, 75 फीट का भोलेनाथ का मंदिर बनाने का हमें सौभाग्य मिला है रामपुर गाँव में। और हम बताना चाहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी टिकट तो हमें देंगे और नहीं भी देंगे कहीं तब भी हम चुनाव जीत के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। मतलब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? जी जरूर, इस बार लड़ेंगे कि हम लगातार अपने युवा के लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अगर निर्दलीय आप चुनाव लड़ेंगे तो समाजवादी पार्टी से भी कोई ना दूसरा प्रत्याशी उतरेगा। भाई, अगर आप निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, भाजपा अपना प्रत्याशी उतारेगी, कांग्रेस भी उतारेगी, ठीक है ना। ये अलग की बात है कि क्या समीकरण होते सपा या कांग्रेस में गठबंधन को लेकर के कहाँ अपनी सीटें तय करेगी। लेकिन अगर बात की जाए तो फिर कितना टफ रहेगा उतने समय? हमको पूर्ण विश्वास है, हम ब्राह्मण हैं और हम एक दक्षिणा मांग के हम चुनाव जीत लेंगे। हमको पूर्ण विश्वास है माता रानी के चरणों में। अच्छा, हमारा कारण यह है कि राजनीतिक करियर आपका कहाँ से शुरू हुआ? 2006 से हम एक संकल्प लिया हूँ कि हम लगातार अपने भाइयों के एजुकेशन के लिए काम करेंगे और आने वाले समय में हमारे जो बुजुर्ग हैं उनकी दवाई के लिए हम काम करें। सफल था वो क्या था कि आपने मन में सोचा नहीं ये काम यार राजनीति, अब मुझे राजनीति में आना चाहिए? किसकी प्रेरणा, आखिर क्या प्रेरणा थी, किसकी प्रेरणा थी? 2006 में हमारी ग्राम सभा के कुछ हमारे भाई जानते हैं कि हम 40 टन के नीचे हम दब गए थे। 40 टन किसको कहते हैं? पीस जावे आदमी, उसके नीचे मैं दब गया था, मेरी गटाई टूट गई थी, पाँव टूट गया था, अभी भी सरिया पड़ी हुई है। तो हमारे भगवान माता रानी कृपा से हम बचे। तो हम उसी दिन सोच लिया, माँ सामने फोटो था जगदम्बे माँ का, मैं उसी दिन बोला था कि मैं जिस दिन बच गया उस दिन मैं अपनी लाइफ का 20वां हिस्सा जो आएगा अपने भाइयों के एजुकेशन के लिए लगाता रहूँगा और काम करता रहूँगा कि आने वाले समय में जैसे इस दिन पृथ्वी पे ना रहूँ उस दिन हमारा भाई हमको देख के आने वाले समय में वो राजनीति करे। अच्छा, तिलोई विधानसभा में और क्या चीज़ लगती है कि आपके हिसाब से क्या लगता है कि अभी तक तिलोई विधानसभा उन मूलभूत सुविधाओं से भी अछूता रहा है?
यहाँ के जो हमारे माननीय विधायक जी थे या हमारे डॉक्टर मुस्लिम जी थे, हमारे माननीय राजा जी हैं इस समय, हमें देख रहे हैं कुछ लोग के हिसाब से यहाँ विधायकी होती है। जैसे रोड आप देखा होगा, चल चल के मैं देख रहा हूँ हर ग्राम सभा में रोड टूटी हुई है, और हमारी बहन या भाई जो जाते हैं साइकिल से गिर जाते हैं। हम कई जगह देखा, अभी तो हम 2-3 महीने पहले देखा, इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ कि हम उस भाई को ले जाकर रायबरेली में दांत लगवाया, दवा कराया, कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये। सरकार तो बड़े बड़े दावे करती कि गड्ढा मुक्त सड़कें हो गई हैं उत्तर प्रदेश में। हमारी तिलोई विधानसभा में तो नहीं दिख रही है। हमारे यहाँ बाजू में हैदरगढ़ विधानसभा जरूर है कि रोड, हर रोड अच्छे हैं। हमारी तिलोई विधानसभा में कोई रोड नहीं है कि आज एक भी सानुकूल हो। अच्छा, आप हैदरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो तिलोई विधानसभा में आने का मतलब क्या था? आप वहाँ से भी राजनीति करियर अपना शुरू कर सकते थे। जो क्षेत्र पिछड़ा होगा मैं उसी को सोचते हैं, उसको हम संवारें और उठाएं उसको। तो तिलोई पिछड़ा क्षेत्र है। हाँ, हम उस रोड से देख रहा हूँ, एजुकेशन से देख रहा हूँ, बच्चे हमारे 50% नशा कर रहे हैं। हम उसको चाहते हैं कि नशा मुक्त हो हमारा क्षेत्र, और हम अपना घर जब सुधार लिया है तो हम दूसरे पड़ोसी को भी हम चाहते हैं कि हमारे जैसा हमारा कोई भाई। नशा मुक्त में क्या अभियान चलाएंगे? अगर बच्चों को नशा मुक्त करने के लिए क्या आपने सोचा, कैसे उनको नशा मुक्त किया जाता है? हम साल में माता रानी हमें विधायक बनाती हैं, तो हम हिंदू मुस्लिम एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, हम दोनों को साथ लेके चलेंगे। और हम चाहते हैं जिस दिन विधायक बनेंगे हम अपने स्कूल में केवल अच्छे मास्टर रखेंगे, और हम 1 घंटा अपने भाइयों को यही समझाएंगे, जिस दिन नशा मुक्त हो जाएगा उस दिन हमारा भाई कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर बनेगा 10 साल में। अच्छा चलिए ठीक है, हमने मान लिया आपने, लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि आप जब विधायक बनेंगे तो नशा मुक्त वाला तरीका, तो क्या लगता है कि जिस तरह जो आप तरीका अपना रहे इससे सफलता मिलेगी आपको? जी, हमारे ग्राम सभा ग्राम हम रहने वाले हैं इस समय 100। आपने कहीं इस आजमाइश किया अभी? हाँ, हम ग्राम में इसीलिए बताना चाहते हैं आपको, हमारी ग्राम सभा में आप जाके देखिए 100 बच्चे में 50% आज इलायची नहीं खा रहा है। वो हम 2006 से काम किया हूँ, और हमारा हर एक भाई नशा मुक्त है। आप जाके देख लीजिए। कितने बच्चों को आज तक आज तक आपने नशा मुक्त कर दिया है? कम से कम 1000 के ऊपर हमारे बच्चे हैं, पता करिए आप लोग जाके। अच्छा। और 200 बच्चे अहमदाबाद में हमारे साथ रह रहे हैं वहाँ, वो भी सब नशा मुक्त हैं। नशा मुक्त है जी। अच्छा, तिलोई की बात की जाए तो तिलोई हमेशा जो है यहाँ पर भी अपर्णा यादव जी आई थी, उनका अभी मतलब क्या कहते हैं दौरा था, तो काफ़ी उथल पुथल था कि शायद चुनाव लड़ने के मोड में है, चुनाव लड़ने के लिए आई हैं, क्योंकि उनका अचानक ये दौरा बन जाना कितना मतलब हैरान कर देने वाला था। अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैटर है और अपर्णा यादव जी का मैटर है, उसमें हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। हम अपने युवा के लिए चाहते हैं कि हम एजुकेशन और रोजगार और नशा मुक्ति में हम काम करें, हम किसी के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहते। अच्छा, क्या लगता है कि चलिए ठीक है, स्वास्थ्य व शिक्षा और एजुकेशन और रोजगार मेन है मान लेते हैं, लेकिन और क्या आपके मुद्दे रहेंगे कि जो तिलोई विधानसभा के गरीब जनता तक अभी तक वो सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं? हम गरीब भाइयों को यही बताना चाहते हैं कि इस बार अपना बेटा चुनिए, एक वोट अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए दीजिए। हम वचन देते हैं कि 2006 में जो कहा हूँ मैं, एजुकेशन 2027 में आपका बेटा फिर वापस जनता के बीच में आएगा और बोलेगा कि जो मैं 2006 से एक संकल्प लिया हूँ कि मैं चाय नहीं पीऊँगा राजनीति की विधानसभा निधि के, मैं किसी घर पर चाय गुड़ खाऊँगा, या कोई सोचे कि मैं चाय गुड़ नहीं खाऊँगा, चाय नहीं पीऊँगा, मतलब विधानसभा निधि का कोई भी आएगा निधि का, तो अपने भाइयों के एजुकेशन पे लगाऊंगा कि हमारे बच्चों के चेहरे पे मुस्कान होना चाहिए। अच्छा चलिए, हम दोबारा आपसे वही क्वेश्चन कर लेते हैं। नंगे पैर चलने की प्रथा, परिक्रमा है, तो क्या ये चुनाव के लिए करना पड़ता कि जो है चुनाव जीतने कोई मानता थी आपकी, या कोई घर वालों या किसी बाबा ने बताया था आपको? नहीं, ऐसी बात कुछ नहीं है। हाँ। हम एक दिन लेटे थे तो हमें ऐसा सपना आया कि हमारे भगवान रामचंद्र भगवान पर्यावरण ही तो बचाए 14 साल जाके जंगल में, और साधु संतों को सेवा किया, पर्यावरण काम किया। तो हम सोचे जब हमारे राम भगवान प्रभु इतना कठोर ले सकते हैं प्रतिज्ञा, तो एक छोटा उनका एक रास्ते पे चलने के लिए अमरनाथ क्यों न संकल्प ले लेवे कि हम पर्यावरण बचाने के लिए 21,000 वृक्ष लगाएंगे, हम बुजुर्गों को ऑक्सीजन देवें, चिड़िया को फल मिले, और हमारे छोटे छोटे मैंकी इस समय घूम रहे हैं कि पत्ती खा रहे हैं, हम सोचते हैं उनको अमरूद का फल मिले। ये हम सोचा और चालू किया लगाने के लिए। कितने दिन आप पैदल चले हैं नंगे? 4 महीने का संकल्प था, 3 महीने में पूरा हो गया। 3 महीने पूरा हो गया जी। अच्छा चलिए, हमारा बात विकास को लेकर, क्या आप चुनाव विकास और जातिवाद को लेकर होता है? हमारे में हमारी ग्राम सभा बाजू में ही है, जस्ट हम हैदरगढ़ विधानसभा रहने वाले हैं। कभी हम हिंदू मुस्लिम किया नहीं। मैं हर चौक पे भी मैं 1100 रुपये में दिया हूँ, जो होती है ताजिया रखी जाती है हमारे मुस्लिम भाइयों का। श्रद्धा है, श्रद्धा। हमारा कहने का मतलब ये है कि जो चुनाव है विकास वर्सेस राजनीति और जातिवाद का होता है क्या? मैं देखो अभी फिर आप लोग को भाई बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ राजनीति करने नहीं आया हूँ, मैं राष्ट्रनीति करने आया हूँ। पहला विधानसभा इंडिया का होगा। आप लोग 27 में आप गर्व अपने भाई के ऊपर करोगे कि हम केवल राजनीति नहीं करने आए, यहाँ राष्ट्रनीति करने आया हूँ। तिलोई विधानसभा में हर एक हमारा युवा भाई हमारे ऊपर गर्व करेगा 2027 में कि जो मेरा भाई बोला था वो किया है।
परशुराम जी की जो तस्वीर है ये कहीं से आपको प्राप्त हुई या फिर आप मतलब मंगवा के? नहीं, एक हमारा संकल्प है कि हम अपने ब्राह्मणों भाइयों को जब तक मैं जीवित रहूँ एक संकल्प लिया हूँ, साल में एक परशुराम जी की मूर्ति हर विधानसभा में पूरे यूपी में लगेगी। हमारी तरफ से अभी तक कहीं शुरुआत की है? हाँ, हैदराबाद विधानसभा में रामपुर गांव में सौभाग्य मिला शिवरात्रि के दिन लगाने के लिए, और परशुराम जी की मूर्ति हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमारे ऊपर आशीर्वाद हुआ तो उसी के दूसरे दिन परशुराम जी की मूर्ति लगेगी, और हमें संकल्प है कि हर विधानसभा में हर साल की एक मूर्ति लगेगी। अच्छा, आप इससे पहले भी चुनाव लड़े नहीं कहीं, ये विधानसभा का चुनाव अगर इस स्तर का पहला चुनाव है, तो अगर आपको टिकट मिलता है तो कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा तुल्य विधानसभा में मेहनत करने में चुनाव मतलब क्या कहते हैं चुनाव लड़ना? जब हमारे साथ बुजुर्ग और युवा तो हमें क्यों टेंशन है? हमको तो हमारा बुजुर्ग बेटा मानेगा और युवा भाई हमको भाई मानेगा। अपना चुनाव हम जीतेंगे, एक एक वोट मांग। श्योर हैं आप? पक्का पक्का टिकट मिलेगा ना? पूर्ण विश्वास, जीत है। टिकट तो ईश्वर देगा ही, मतलब हमारी जीत निश्चित है। अच्छा हाँ। चलिए, तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता अमरनाथ पांडे जी। इनका साफ तौर पे कहना है कि बाय द वे अगर मेरा टिकट, तो ऐसे बता रहे समाजवादी पार्टी से इनका कंफर्म है, लेकिन इन्होंने तिलुई की जनता के लिए एक नया मैसेज दिया है कि टिकट मिलता है तो ठीक है, अगर बाय द वे किसी कारणवश टिकट कटता है तो तब भी ये तिलुई विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और जीत कर जाएंगे। और अखिलेश यादव, मतलब फिर भी इन्होंने वहाँ एक शब्द कहा अखिलेश यादव कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जो है वो जीत समर्पित करेंगे। तो बड़ी बात इन्होंने कह दी है कि टिकट मिले ना मिले लेकिन ये चुनाव लड़ेंगे। उनका मेन जो फंडा है एजुकेशन और नशा मुक्त करना। अब देखने वाली बात होगी भविष्य में कि नेता बनने, विधायक बनने के बाद आखिर क्या अमरनाथ पांडे जी अपनी बात पे अडिग रह पाते हैं या नहीं, ये तो भविष्य के गर्म है। यूपी टीवी के लिए शिवम अवस्थी की रिपोर्ट।